ओम सूर्याय नमः। सूर्यदेव की यह कथा सुने जो भक्त ध्यान लगाए, सूर्यदेव की कृपा से भव सागर तर जाए। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग सूर्यदेव की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें जानेंगे कि एक प्राचीन कहानी है जो धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए जानी जाती है। कथा में एक बुढ़िया की कहानी है जो नियमित रूप से रविवार का व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा करती है, जिसमें उसका घर धन धान्य से भरा रहता है और उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले हमें सूर्यदेव महाराज को अर्घ्य देना चाहिए, फिर उसके बाद में आगे की पूजा संपूर्ण करना चाहिए। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है इस व्रत को करने से, इस कथा को सुनने से। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रविवार के दिन सूर्यदेव की कथा सुननी चाहिए या फिर सूर्य चालीसा पाठ का श्रवण करना चाहिए। सूर्य चालीसा सुनने से भी सूर्यदेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। रविवार को अवश्य ही इस कथा का श्रवण करें और सूर्य चालीसा पाठ का भी श्रवण करें। यदि आपको सूर्य चालीसा पढ़नी अथवा सुननी है तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आप लोगों को सूर्यदेव महाराज की चालीसा भी मिल जाएगी। आइए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को सूर्यदेव व्रत कथा की पौराणिक कथा सुनाते हैं, जो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, पूरी कहानी सुनना, तभी आपको संपूर्ण लाभ भी मिलेगा। सूर्यदेव व्रत की पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लेपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार का व्रत भी करती थी और कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत खुशी है तो वो उससे जलने लगी। उसे बहुत बुरा लगने लगा। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी और अपने आंगन को लेपती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया, ताकि बुढ़िया हमारे घर से गोबर न ला कर जा सके। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया और अब उस गाय की सेवा करने लगी। बुढ़िया गाय को देखकर बहुत ही खुश रहती और गाय की विधिवत सेवा किया करती थी और उसके गोबर से रोज रविवार को अपने घर के आंगन को लीपा करती थी। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर उससे और भी ज्यादा जलने लगी, तो वह और भी अधिक जलने लगी। एक दिन पड़ोसन सुबह उठी तो उसने उस बुढ़िया के गाय के सामने देखा कि उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा। उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। सूर्यदेव की कृपा से बहुत तेज आंधी चली। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया सुबह उठी तो उसने
सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। वह आश्चर्यचकित रह गई कि यह सोने का गोबर आया कहाँ से। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। वह पड़ोसन से ज्यादा भी धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और भी जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे राजा के पास भेजा। राजा जब उस गाय के बारे में सुने तो वो बहुत खुश हुए। सोने के गोबर को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नगर के राजा के पास उस गाय को भेज दिया गया। सुंदर गाय को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होने लगा। उसके आश्चर्य का भी ठिकाना न रहा। वो बहुत ही खुश हुआ। वहीं बुढ़िया अपनी गाय को न पाकर भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को बुलाया और बुढ़िया की गाय और बछड़े को लौटा दिया। साथ में राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और उस बुढ़िया माई से क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी, उसे कारागार में डाल दिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। समस्त प्रजाजन रविवार का व्रत रखें और रविवार के दिन सूर्यदेव की व्रत कथा भी पढ़ा करें और सुना करें। इस प्रकार राजा के कहने पर राज्य के निवासी सभी रविवार का व्रत करने लगे और व्रत कथा को सुनने लगे और सभी प्रजा और राजा सहित सब लोग सुखी सुखी खुशी से रहने लगे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। इसलिए हो सके तो सूर्यदेव महाराज का व्रत करना चाहिए रविवार के दिन। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी हो सके तो इस व्रत कथा का श्रवण करें या फिर सूर्यदेव चालीसा पाठ करें। इससे आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा और सूर्यदेव महाराज की कृपा भी बनी रहेगी। सूर्यदेव महाराज बहुत ही कृपा करते हैं, बहुत दयालु हैं और जब भी वो सुबह सुबह आते हैं तो सबके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। सबका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमय हो जाती है और इस सृष्टि के वो साक्षात देवता भी माने जाते हैं। इसलिए उनकी पूजा और आराधना अवश्य ही करें। उनकी पूजा और आराधना करने से ही आप लोगों को सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य देव की पूजा के बिना हर पूजा अधूरी है। कोई भी पूजा करने से पहले, व्रत का संकल्प लेने से पहले, व्रत लेने से पहले, नहाने के बाद, पूजा करने से पहले हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और हमारे जीवन में खुशियां आए, हमारा जीवन प्रकाशमय रहे, यही कामना करनी चाहिए। तो भक्तों, ये कथा आप लोगों को कैसी लगी सूर्यदेव महाराज की, कमेंट करके हमें जरूर बताना। और आप लोगों को याद दिला दूं कि रविवार के दिन आप लोग भी सूर्य चालीसा या फिर सूर्यदेव व्रत कथा का श्रवण भी करना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर से आप लोगों के लिए नई नई कथाएं लेकर आएंगे और आप लोग प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक इन कथाओं का रसपान करना, इन कथाओं का आनंद लेना। हमारे साथ प्रेम से बोलिए, ओम सूर्याय नमः।